आइए देखें क्या है आज की खबरों में। लैंको अमरकंटक पावर प्लांट के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्लांट से लगे गांव में रहने वाले स्कूली छात्र छात्राएं हैं, जो बस की सुविधा देने की मांग को लेकर प्लांट के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि पूर्व में प्रबंधन द्वारा बसों का संचालन किया जाता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रबंधन केवल अपने नियमित कर्मचारियों के बच्चों को बस की सुविधा प्रदान कर रहा है, जबकि भूविस्थापित बच्चों की सुविधा से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। लैंको प्रबंधन द्वारा पिछले 10 सालों से स्कूल बसों का परिचालन किया जा रहा था, जिसे अचानक बंद कर देने से उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। हम लोगों को बस का मांग है। हम लोगों को रास्ते में जाने आने में परेशानी होती है। यहाँ आजकल वैसे बरसात का मौसम है, बहुत सारे कीचड़ विचड़ भर रहते हैं, हम लोग उसी में जाते हैं और हम लोग समय में पब्लिक बस में जाते हैं तो हम लोग समय में स्कूल नहीं पहुँच पाते। हमारे शहर लोग हमें डांटते हैं और उस वजह से हम लोग सभी बस का मांग करने आए हैं। और हर साल हम लोगों को बस भेजा जाता है, मगर इस साल नहीं भेजा है बस, इसलिए हम बस का मांग करने आए हैं। हम लोग एक हफ्ते पहले से दिए थे एप्लीकेशन, भाई कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एक हफ्ते में जब बस मिल जाए जी। हम लोग को खोडल से स्कूल जाने के लिए परेशानियां होती हैं और वैसे भी ये हम लोग का बारिश का दिन है तो गांव से आने में दिक्कतें होती है। और आ भी गए हम लोग पताड़ी, तो हम लोग को उर्गा जाने के लिए बस का टाइमिंग, पब्लिक बस का टाइमिंग हम लोग के लिए गड़बड़ हो जाता है, तो स्कूल में भी हम लोग को लेट हो जाता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ लैंको प्लांट से बस का मांग कर रहे हैं। हम लोग को खोडल से पताड़ी 3 किलोमीटर पड़ता है और पताड़ी से फिर हम लोग बस में जाते हैं, तो हम लोग को उतना का दिक्कत नहीं होता है। हाँ, हम लोग को बस मिलता था, पर वो सरगुंदिया स्कूल के लिए था, जो कि कोविड टाइम के बाद से अब सरगुंदिया में भी एडमिशन लेना मतलब नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग को वो बस को उर्गा के लिए संचालित करवाना है। हम लोग के पीछे 100 स्टूडेंट हैं, जितने एरिया भर से खोडल, दर्रा भाठा, पताड़ी तीनों से जितने उर्गा जा रहे हैं उतने के पीछे 100 स्टूडेंट्स हैं। अभी हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, जिसके बाद हम लोग को 1 वीक का टाइम मिला था। उसके बाद हम लोगों ने अभी हड़ताल तो किया है। अब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। बस का मांग रहेगा हम लोग का, जब तक बस नहीं मिलेगा तब तक करेंगे। लैंको प्रबंधन के द्वारा यहाँ के जो भूविस्थापित कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनके बच्चों को स्कूल बस सेवा प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि 10 साल से स्कूल बस चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कॉलोनी वाले के बच्चे को ही स्कूल बस सेवा प्रदान करेंगे, बाकी जो एम्प्लॉई हैं उनको नहीं देंगे। और प्लांट के बाहर जिसका ज़मीन नहीं गया है, जो नौकरी में नहीं है, उसके बच्चे को ये लोग अपने स्कूल बस से ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉई जो हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उनके बच्चे को ये लोग स्कूल बस सेवा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 10-11 साल के आसपास से स्कूल बस सेवा चालू है। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, काम बंद आंदोलन जो चल रहा है प्लांट में वो जारी रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कर रहा है लोगों के साथ छलावा, खुद के घर का सपना देखने वाले हो रहे हैं परेशान। लोगों ने वर्ष 2017 में बड़ी उम्मीदों से हाउसिंग बोर्ड के झगरहा स्थित प्रोजेक्ट में मकान बुक किया था, जिस पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 36 महीनों में मालिकाना हक सौंपने का सब्जबाग दिखाया गया था, लेकिन लोगों को आज प्रयत्न तक मकान का हक नहीं मिला है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। मकान के लिए आए लोगों के द्वारा बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने 4 शर्तों के साथ मकान देने की बात कही है, जिसमें मकान बनाने में लागत बढ़ गई है। अतः आप सबको बढ़ी लागत का फर्क देना होगा। जो रकम हमने हाउसिंग बोर्ड को दी है वह रकम ब्याज सहित वापस देने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आज यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है दूसरी बैठक बुलाई गई थी। एक बैठक जो है 8 जून को बुलाई गई थी और हाउसिंग बोर्ड ने पिछले बार हमको 3 ऑप्शन दिए थे और इस बार हमको फिर 4 ऑप्शन दे रही है। चारों ऑप्शन जो है निरर्थक है और वर्तमान में जो है ठेकेदार के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और उन्होंने लेटर भी दिखाया है। 3/10/2020 को उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को इंटीमेशन दे दिया था कि वो अब इस प्रोजेक्ट पर जो है काम नहीं करेंगे, आगे की बुकिंग बंद कर दी जाए और जो भी पुराने जो बुकिंग्स थे उसी पर को हम लोग कंप्लीट करके देंगे। उसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड विभाग के द्वारा जो है
मार्च 2022 तक जो है बुकिंग लिया गया है और जो भी प्रोजेक्ट का उस समय जो है मकानों का मूल्य था उसी मूल्यों पर लिया गया है। और आज हमें जून की बैठक में और अभी की बैठक में हमें यह कहा जा रहा है कि आपको अब नए टेंडर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा या फिर आप अपनी रकम वापस ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आज हम लोग उपस्थित हैं सब अलग अलग जगह से हैं और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझते हुए जो है हम लोग यहाँ पर मकान लिए, कोई कर्ज लेकर लिया हुआ है, कोई किराए के मकान में रहकर लिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आप पीछे में देख रहे हैं EWS कोई मकान लिया हुआ है, किराए के भवन से मुझे 6 महीने में मुक्ति मिल जाएगी करके, लेकिन अभी तक 4 से 5 साल हो गए जो है उनको पोजीशन नहीं मिल सका है और वो लोग पूरे परेशान घूम रहे हैं। हम लोग सभी के सभी परेशान घूम रहे हैं। मेरे पिताजी बीमार हैं, डायलिसिस में है और दीपिका से आने जाने में मुझे समस्या होती थी, इस कारण मैंने यहाँ पर मकान लिया है। ऐसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अलग अलग पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके कारण जो है यहाँ पर मकान लिए हुए थे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जो है दौड़ भाग करनी पड़ रही है। और यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर दूर उर्गा में जो है हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ के चक्कर काटते काटते भी हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। और इन सब का जो मूल कारण है जो है विभागीय जो यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनकी जो है डिसीजन लेने में की क्षमता में कमी और उसके साथ ही जो है उनके द्वारा जो है हमेशा हमें गुमराह किया गया जो है और इस तरह से हमें जो है एक तरह से फांसे में लेकर जो है यहाँ पर हमें मकान बुकिंग हमारा कराया गया और आज हम लोग जो है बेघर भटक रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि जिन दरों पर हमने बुकिंग कराया था उसी दर पर जो है हमें बुकिंग मकान जो है प्रदान किया जाए और जो है 1 साल के अंदर में जो है हमें मकान उपलब्ध कराया जाए। उसमें क्या है कि जो जिस समय मतलब कि भवन योजना चालू हुआ उस समय योजना मतलब कि चालू थी। बाद में क्या है कि कोविड के कारण में पंजीयन भाव में मतलब कि योजना रोक दी गई थी कुछ भवनों का बुकिंग की वजह से। बाद में फिर जो योजना बंद होने के कुछ बुकिंग कर्टेल होने के बाद में पुनः पंजीयन हुआ, तो ठेकेदार को मतलब जो पंजीयन हुआ था तो उसको निर्माण करने के लिए कहा गया। तो उसके बाद फिर ठेकेदार मतलब कि कुछ समय तो किया, लेकिन बाद फिर अंतिम स्थिति आई कि वो ठेकेदार निर्माण करना मतलब कि वो बंद कर दिया रेट बढ़ने के कारण से और अन्य कारणों से निर्माण करना बंद कर दिया। उसको हमने नोटिस दिया था बनाने के लिए, उसके बाद फिर वो ठेकेदार को नहीं बनाया तो नोटिस दिया, उसके बाद फिर वर्तमान में नहीं बन पा रहा है। तो उस समय जो स्थिति थी वो उसी को लेकर के अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक तो ये है कि मुख्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त हुआ है कि या तो भवन नहीं बन रहे हैं, तो जो भवन नहीं बन रहा है तो उसमें जो पंजीयन राशि है जो या जितनी राशि जमा की है उसको वर्तमान तक जायज़ करके 7.5% जायज़ करके वापस ले लें। एक दूसरी जो है कि उसमें ऑप्शन ये है कि अन्य योजना है हमारा, जैसे यहाँ अगर नहीं लेना चाह रहे हैं मकान तो अन्य योजना है, उसमें जैसे मुख्यालय का निर्देश आया है तो उसमें आप जब शिफ्ट कर सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है उसमें मुख्यालय का जैसे निर्देश आया है तो उस निर्देश के तहत में बैठक रखी कि 2-4 दिन होकर, तो उसी के लिए ये बैठक थी। ठेकेदार नहीं बना रहा है, नोटिस दिए थे, नोटिस में उसमें एग्रीमेंट का हवाला देकर के चिट्ठी दिया है, तो वो चिट्ठी को मुख्यालय में प्रेषित किए थे दिशा निर्देश के लिए और मुख्यालय के जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उस दिशा निर्देश के अनुसार में ये बैठक पिछले महीने भी रखी गई थी 8 को, अभी भी आज भी रखी गई है। तो उसमें मतलब कि अभी लोगों ने सहमति नहीं दिए गए हैं, उनको वही मांग था कि उसमें 18 महीने का समय दिया है, 18 महीने की बना के दी जाए। जब इस संबंध में हमने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो वह मीडिया से बात करने से बचते दिखे। अधिकारियों ने मीडिया को देखकर वहां से चले जाना उचित समझा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निर्देश पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के दर्री जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 45, 47, 53 के विभिन्न बस्तियों का दौरा कर वार्ड के निवासियों से भेंट मुलाकात की। महापौर ने बस्तीवासियों से विकास संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। वार्ड पार्षदों, क्षेत्र के एल्डरमैन एवं वार्ड के नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याओं के शीघ्र से शीघ्र निराकरण किए जाने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए। आज दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 53, 45 और 47 3 वार्डों में वहाँ के नागरिकों की बहुत सी समस्याएं थी और वहाँ के हमारे पार्षद साथी, एल्डरमैन साथी और
वहाँ संगठन के भी साथियों के द्वारा कई बार इसके लिए निवेदन किया गया था कि जहाँ लोगों की समस्याएं हैं उसको आके थोड़ा निरीक्षण कर लें। तो आज उसी सिलसिले में सबसे पहले वार्ड क्रमांक 53 में प्रगति नगर और नदिया खड़ वहाँ जाके बस्ती में हमने दौरा किया, वहाँ के लोगों की समस्याएं जानी। वहाँ पर लोगों ने वो नाली की समस्या खास करके बताई है और एक दो स्थानों पे चबूतरा और अप्रोच रोड के लिए भी बात उन्होंने बताई है। इसी तरह उसके बाद वार्ड क्रमांक 45 उड़िया मोहल्ला और गोड़ मोहल्ला राजीव नगर में वहाँ बस्ती में जाकर के हमने अपने साथियों के साथ दौरा किया। वहाँ के स्थानीय पार्षद भी साथ में थे, तो वहाँ भी लोगों के द्वारा जो अपनी समस्या बताई गई, वहाँ बस्ती में नाली की भी समस्या है और अप्रोच रोड जो बहुत पहले बना हुआ था 15-20 साल पहले, वो उखड़ गया है, तो उसको भी मरम्मत कराने के लिए लोगों ने मांग रखी है। और उसी के बाद वार्ड क्रमांक 47, ये चूँकि 47 बहुत बड़ा वार्ड है, कई इसमें गांव इसमें शामिल है, तो वहाँ सबसे पहले इंदिरा नगर में हमने वहाँ दौरा किया। उसके बाद कुमगरी में, बरेड़ी मुड़ा में, गोपालपुर में और सेमीपाली, ये सभी गांव में हमने दौरा किया। कुछ काम पहले से भी प्रस्तावित है, तो उनका भी साइट विजिट करने के लिए आग्रह था, तो वहाँ भी हमने अपने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। और कुल मिला के जो लोगों के द्वारा जो तात्कालिक रूप से समस्या बताई गई, उसमें नाली की और जो रोड डैमेज हो चुके हैं और उनके मरम्मत की बातें लोगों के द्वारा बताई गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किराए से आजादी, अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रूपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रूपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलिना टुटेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। युवा कांग्रेस जिला कोरबा ने गेवरा स्टेशन एवं कोरबा से यात्री ट्रेनों के परिचालन, वाहन स्टैंड की गुंडागर्दी एवं ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करने की मांग रेलवे से की है। 10 दिवस में यात्री ट्रेन प्रारंभ न करने की दशा में मालगाड़ियों का परिवहन रोकने का आह्वान किया। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में रेलवे प्रबंधन के मनमानी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तहत यात्री ट्रेनों के परिचालन प्रारंभ की मांग, पार्किंग पर मनमानी बंद करने एवं चल रही यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करने की मांग को लेकर कोरबा स्टेशन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गंगा जल का छिड़काव किया गया। इसके साथ ही मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई, अन्यथा 10 दिवस पश्चात ओवरब्रिज कोरबा के समीप मालगाड़ियों का परिवहन रोकने का आह्वान किया है।
सरकार की मनमानी के खिलाफ जो कि यात्री ट्रेनों को परिचालन इनके द्वारा बंद किया गया था और साथ ही साथ यात्री ट्रेनों में जो लेट लतीफी की जा रही है उन सभी मांगों को लेकर के आज हमारे द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके अलावा यहाँ के अधिकारियों के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया गया। मांगे पूर्ण नहीं होने की स्थिति में हमारे द्वारा ये तो अंतिम चरणबद्ध आंदोलन था और ये अंतिम कड़ी थी। अंतिम कड़ी के पश्चात अब हमारे द्वारा सीधे सीधे मालगाड़ियों का परिवहन ओवरब्रिज के नीचे पर रोका जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। प्रतिदिन मौसम के बदलते मिजाज से डरे सहमे किसान इन दिनों तेजी से धान बोनी के कार्य में जुट गए हैं, जिसके चलते अधिकांश किसान खेतों में दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा धान, अरहर, उड़द आदि फसलों की बुआई का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। वहीं कई किसान रोपाई के लिए नर्सरी की तैयारी में भी जुट गए हैं। किसानों को इस बार धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद नजर आ रही है। मानसून को सक्रिय होते देख किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बोर एवं सिंचाई की सुविधा वाले किसान खेत में नर्सरी की तैयारी में लगे हुए हैं। शुरुआती बारिश को देख किसान एवं मजदूर खेतों की ओर पहुंच रहे हैं। इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसे फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। काम बढ़िया चलत है, काम है, अब पानी ठीक देते हैं, काम नहीं रुके है। पहले पानी नहीं देते रही से कोठा सूखा रही से, अब पानी तो अभी तो नहीं चाहिए, पानी का प्राप्त रहे बढ़िया है, पानी है। कहूँ पानी भरूँ कहूँ तो अभी गलत है रोका में हफ्ता दिन के बाद पानी भरना है। अभी ठीक है, पानी है, पानी तो इसमें चाहिए तो थरा होगा, इसमें चाहिए प्यासी। अब पानी तो चाहिए किसान, मतलब बरसात में गिरने चाहिए पानी, 2 दिन 3 दिन फिर रोज गिरी एक सरबर तले पानी होने चाहिए। बरसात में खेत में 1 फुट पानी रहना चाहिए खेत में। पैसे का पैदावार है, काहे जाना सकना, अभी छोड़ दी ही बीच में तो पैदावार नहीं हो सके। अब गिर ही पूरा भादो भर गिर गई, भादो भर गिर गई, हाँ तो धान काज हो गई। फायदा हो कि तो मैंने करो संगा खेती को करो संगा फायदे छोड़ के अब बीच में तोड़ दी गणेश चतुर्थी तोड़ दी है, कौन भी तोड़ दी, हाँ तो गरीबी हालत पड़ गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए, प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, ऋतु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस सिलेन तुतेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। किराए से आजादी। अब बनिए अपने घर के मालिक मात्र 21,000 रुपए भर के। प्लॉट मात्र 4,20,000 रुपए में। जी हाँ, सही सुना है आपने। अब घर खरीदें अपनी पसंद और अपने बजट में। रायपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में बनाएं अपना आशियाना। आज ही अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा घर बनाइए। आज ही घर बनाने योग्य प्लाट। 90% बैंक फाइनेंस उपलब्ध। रेरा अप्रूव्ड प्लाट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9340408338 7582996910। हमारा पता कौशल्या माता मंदिर परिसर के पास नरदहा पचेड़ा, विधानसभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। एक सरपीरे पति ने पहले अपनी पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। परिवार के सदस्यों व पुलिस को चकमा देने के लिए लाश को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगा दिया था। पूरे दिन वह घर वालों से यह कहता रहा कि उसकी पत्नी उससे बिना बात करे कहीं चली गई है। दूसरे दिन पुलिस को चकमा देने के लिए जब पति थाने पहुंचा और
अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना थाने में दर्ज करा रहा था। इसी बीच उसका साला थाने आ पहुंचा और उसने उसका भेद खोल दिया। पुलिस को उसने बताया कि उसकी बहन की उसके पति ने हत्या कर दी है और लाश को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगा दिया है, जिससे आरोपी के होश उड़ गए। पुलिस की टीम ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर उसकी पत्नी के शव को सेप्टिक टैंक से बरामद किया। ये यहाँ रूमगढ़ा बस्ती में रहने वाले रविंद्र वर्मा हैं और उसकी जो पत्नी वाराबाई, दोनों के बीच में उसकी रविंद्र वर्मा के माँ जो उसके साथ में रह रहे थे और पूर्व में वो अलग रह रहे थे। अभी 2 महीने से आए हुए हैं। तो उसी बात को लेकर मैं खाना नहीं दूंगा ऐसा बोल के उसकी जो निकिता है वो बार बार दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था। तो वो कल दोपहर में खाना खा के सोए थे, उसी दौरान दोनों में बातचीत हुई है। तो रविंद्र वर्मा जो है वो अपने रूम में रखे हुए लाठी से उसके सर को, सोए हुए थे महिला को, उसके सर को मार दिए हैं। 3-4 बार मारे हैं, जिसमें काफ़ी गंभीर चोट आई है। और आने के बाद वो लाश को छुपाने के लिए उसके जो घर में बच्चे नहीं थे तो वो बच्चे ना जान पाए, इसलिए उसने लाश को छुपाने के लिए मृतका की लाश को घर के सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसमें सेप्टिक टैंक में ले जाके उसको डाल के छुपा के वो अनजान बन के आज थाने में गुम इंसान दर्ज कराने के लिए आया था। तो उसके जो मृतका के उसके भाई लोग भी हैं वो भी घटनास्थल में पहुंच गए थे। तो शंका होने पर उसके मुजरिम से पूछताछ की गई है, तो उसके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया है। इसमें अग्रिम विवेचना करके कार्रवाई की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।